बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP एक दफ़ा फिर ज़िंदा हो गई। हम ये ख्याल किए बैठे थे कि पाकिस्तान अब पुरअमन मुल्क बन गया है और मजहबी इंतहा पसंदी जिसने हमारे मज़हब, हमारे माशरे को गैर मामूली नुकसान पहुँचाया था, वो अब दोबारा से ज़ाहिर नहीं होगी। लेकिन हमारा ये ख्याल खाम साबित हुआ। सवात तक का इलाका, ख़बरें यही हैं कि उनमें अब तालिबान दोबारा से ज़ाहिर हो गए हैं और बहुत सारी वीडियोस हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि हमारे कौमी इदारों के अफराद उनके हाथों जरगमाल भी बन रहे हैं, गिरफ़्तार भी हो रहे हैं और वो अपनी मनमानी शराइत पर उन्हें रिहा कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे दिफाई इदारों के जवान उनके साथ लड़ते हुए शहीद भी हो रहे हैं और ये शहादतें आजकल के वाक़यात हैं। इस पर सबको तशवीश होनी चाहिए और ये बात हम सब के लिए सोचने की चीज़ है कि उनका दोबारा ज़हूर क्यों हुआ। क्या इस दौरान में वो ख़त्म हो गए थे और वो नए सिरे से पैदा हुए, या किसी पस मंज़र में वो चले गए थे और उन्होंने अब दोबारा से ज़ाहिर होने का इरादा किया और वो ज़ाहिर हो गए। ख़याल ये होता है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत जो कायम हुई, ये असल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दोबारा ज़हूर का बायस बनी और उसने उसको एक नई ज़िंदगी दी। हम जानते हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सरहदें जुड़ी हुई हैं और यहाँ से वहाँ लोग आते जाते हैं और किसी कानून और ज़ाब्ते की पाबंदी किए बग़ैर वो आ जा सकते हैं। अब जो वाक़यात सामने आ रहे हैं उससे ये अंदाज़ा होता है कि सारे लोग, जब पाकिस्तानी रियासत ने उनके ख़िलाफ़ बड़ा इक़दाम किया तो अफ़गानिस्तान में जाके उन्होंने कहीं पनाह ले ली, कहीं छुप के, और जब तालिबान की हुकूमत वहाँ कायम हुई तो गोया उनके लिए एक साजगार माहौल वहाँ मुयस्सर आ गया। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि रियासत पाकिस्तान को जब उनके साथ मुज़ाकरात करने पड़े तो उन्होंने तालिबान हुकूमत अफ़गानिस्तान की मदद से उनके साथ मुज़ाकरात किए और हमारे मुल्क से उलमा का वफ़द गया और वहाँ जाके TTP के लोगों से मिला और उसमें मीडिएशन या सालसी का किरदार जो है वो तालिबान की जो अफ़गानिस्तान में हुकूमत है, अफ़गान तालिबान, उन्होंने ये रोल अदा किया। इसलिए ये बात तो अब पूरी तरह से गोया एक अमली हकीकत के तौर पर हमारे सामने है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान दोनों असल में एक ही थे और दोनों के आपस में रवाबित थे, अगरचे दोनों का दायरा अमल अलग अलग था। तहरीक तालिबान पाकिस्तान में मुतहर्रिक थी और तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान में मुतहर्रिक थी। एक तो ये बात हम पर वाज़ेह रहनी चाहिए कि जो हम फ़र्क करते हैं ये असल में फ़र्क शायद दुरुस्त नहीं है। हमारे यहाँ इससे पहले जो एक प्रोपगंडा किया जाता रहा और शायद स्टेट नैरेटिव भी यही था कि TTP को भारत से सपोर्ट मिल रही है, लेकिन अब ये अंदाज़ा होता है कि ये शायद मुकदमा दुरुस्त नहीं है। ये लोग, हम इनसे इख्तलाफ करें लेकिन अपने ख़यालात रखते हैं जिन पर वो कायम हैं और उनके तहत वो एक नज़्म कायम करना चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश है, जो उनके मुतालबात अब सामने आ रहे हैं कि ये जो फाटा का इलाका था पहले, जिसको बाद में इंज़माम करके पाकिस्तान का एक इंतज़ामी यूनिट के तौर पर उसको हमने हिस्सा बना लिया अपना KP सूबे का, ये फ़ैसला उनको कबूल नहीं है और वो ये चाहते हैं कि इसका नज़्म बहाल हो जाए पुराना जो पहले से था। यानी ये हुकूमत पाकिस्तान के नज़्म को उस तरह से हिस्सा ना हो जैसे KP गवर्नमेंट है, और उनके लिए अलग से एक पूरा उनका अपना एक निज़ाम हो और फिर ये भी कि ये निज़ाम फिर उनके हाथ में दे दी जाए, गोया वो एक अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट यहाँ कायम कर लें। ज़ाहिर है रियासत पाकिस्तान के लिए मुतालबा मानना मुमकिन नहीं है और यही वजह है कि उनके दरमियान इख्तिलाफ़ात और रियासत और उनके दरमियान इख्तिलाफ़ात में अब इजाफ़ा हो रहा है। सवाल ये है कि ये क्या हालात हैं जो इस तरह की क़ुव्वतों के लिए तहरीक पैदा करते हैं और अगर हम इनको ख़त्म करना चाहें तो उसकी शक्ल क्या है। पहले तो ये कहा जाता था कि अमरीकी ड्रोन हैं, अमरीकी यहाँ मौजूद हैं, उनकी वजह से ये हो रहा था, लेकिन अब तो अमरीकी नहीं है, अमरीकी ड्रोन भी नहीं है। फिर ये क्यों पैदा हो रहे हैं, फिर ये क्यों ज़ाहिर हो रहे हैं, फिर ये कहाँ से आ गए। अगर तो इनको ये माना जाए कि हालात के रद्द अमल में ज़ाहिर हुए, अमरीकियों ने जुल्म किया, यहाँ लोगों को, निहत्ते लोगों को, मज़लूम लोगों को उन्होंने मारा और उसके नतीजे में लोग रिटेलिएशन पर उस पर आमादा हुए और उन्होंने एक जवाबी तहरीक उठाई। लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अब तो उसके बरखिलाफ़ यहाँ पे तालिबान की हुकूमत अफ़गानिस्तान में कायम हो चुकी है और उस तरह से अब यहाँ अमेरिका का कोई अमल दखल नहीं रह गया। उसके बाद तो फिर ये जवाब ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन मालूम हुआ कि ऐसा नहीं है।
ये बुनियादी तौर पर एक और सोच है जिसने पहले भी तहरीक तालिबान को जन्म दिया था और अब भी वो कायम है, और वो ये है कि बिसैफ तलवार के साथ, कुव्वत के साथ एक इलाके में इस्लाम को नाफिज किया जाए, और उसका हक हमें अल्लाह का कानून देता है, शरीयत देती है, और हम उस पर अमल करेंगे। ये है असल व बुनियादी फ़लसफ़ा, वो ताबीर दीन जिसके तहत तालिबान गोया पहले भी कायम हुए थे, आज भी कायम हुए हैं, और इस पर वो खड़े हैं। ये बज़ाहिर बड़ा ज़ाहिर दिलकश तस्वर है, और लोग, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी नेक नीति के साथ लोग इसको अख्तियार कर सकते हैं। ज़ाहिर है कोई भी मुसलमान है वो ये चाहेगा कि ज़मीन पर अल्लाह का हुक्म नाफिज हो, और वो खिलाफत राशिदा के दौर में हम जो बहारें देख चुके, इंसानियत देख चुकी, उसका ज़ाहिर होना फिर एक तरह से वो अपनी आँखों से देखे। लेकिन ये बात कि ये काम लोगों पर तलवार उठा के, उनको मज़लूम बना के, उनके ऊपर कुव्वत के नफाज से होगा, ये है वो सवाल जिसका जवाब इस मुल्क के उलमा को देना है, इस मुल्क की रियासत को देना है, और उसके साथ साथ ये लोगों को समझाना है कि इस्लाम इस तरह से नाफिज नहीं होता, न पहले हुआ था न आज होगा। खिलाफत राशिदा का निज़ाम भी असल में एक समर था रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा की जद्दोजहद का। उन्होंने लोगों को कायल किया, लोगों को आमादा किया, और जब लोगों ने उनको वेलकम किया, जब लोगों ने उनकी कुव्वत को कबूल किया, तो उसके बाद जाके वहाँ वो कानून नाफिज हुआ जिसको आप इस्लाम कहते हैं, या जिसको बारे में आप ये कहते हैं कि वह खिलाफत राशिदा का निज़ाम कायम हुआ। तो यहाँ पाकिस्तान में मजहबी जमातें कायम हैं, वो लोगों को इस्लाम की तरफ दावत दे रही हैं, वो लोगों को बता रही हैं कि आएँ, ये तरीका है हमारे नज़दीक। और जो तालिबान के ख्याल उलमा हैं वो भी पाकिस्तान में मुतहरिक हैं, तो उनके लिए भी ये मौका है कि वो सोसाइटी को तब्दील करें। तो लोगों को ये कायल करने की ज़रूरत है कि वो सहाबा की तरह पहले लोगों के फ़िक्र नज़र को तब्दील करने की कोशिश करें, और अगर वो तब्दीली आती है तो उसके बाद वो ज़ाहिर है कि अवाम ये फ़ैसला करे, उनकी अक्सरियत ये फ़ैसला करे कि किस तरह का निज़ाम इस मुल्क में राइज होना है। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की अक्सरियत इस्लाम को मानती है, 97% लोग मुसलमान हैं, लेकिन वो कौन सी ताबीर दीन को मानते हैं, सवाल ये है। सवाल ये नहीं है कि इस्लाम को या गैर इस्लाम में फ़र्क नहीं करते, उनका इंतखाब इस्लाम है, लेकिन सवाल ये है कि इस्लाम की कौन सी ताबीर। अगर आप चाहते हैं, तालिबान ये चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी का इस्लाम लोग कबूल करें, तो उसका तरीका ये है कि पहले लोगों को कायल करें, लोगों के बारे में, लोगों के अंदर अपने अफकार की इशाअत करें, और खुली सोसाइटी में वो आएँ, लोगों के साथ बात करें, जैसे उनके हम ख्याल उलमा पहले भी बात कर रहे हैं। तो ये है वो तरीका। हमें चाहिए कि इसकी तरफ लोगों को राग़िब करें कि जमहूरी मुल्कों में जबर से जब आप कुछ करने की कोशिश करते हैं तो उसके नतीजे में बेगुनाह लोगों की जान जाती है, और अल्लाह की किताब ये कहती है कि एक बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। जो आदमी कुरान मजीद पर ईमान रखता है, क्या वो इतने बड़े जुर्म की ज़िम्मेदारी अपने सर ले सकता है? क्या इस्लामी निज़ाम का नफाज इसी तरह से होगा कि बेगुनाहों के खून हमारी गर्दनों पर है? ये सवाल है जिस पर उन लोगों को गौर करना है जो ताकत के ज़रिए से इस्लाम नाफिज करना चाहते हैं।